सामने ये बात भी रखी है कि 1954 में बलूचिस्तान से गैस दरियाफ्त हुई और 1984 तक बलूचिस्तान के आवाम को महरूम रखा। 1984 में कोयटा को गैस दिया गया। अभी भी तमाम बलूचिस्तान गैस की सहूलत से महरूम है। पिशीन तक गया है, मस्तुंग है, कलात है। इसके बाद दूसरे इलाकों में गैस की सप्लाई अब तक नहीं हुई है। ये हमारा हक जो 1954 से आज 2020 तक तल्फ किया जा रहा है, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक दिन का हिसाब अपनी जगह पे होगा। अब जो इस वक्त हमें दरपेश मसला है, जिस तरह साथियों ने आपको बताया कि पिछले साल भी ये मसला हुआ और उस वक्त इन्होंने 2-3 बातें रखी। मैं इनको ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम्हारे तमाम जो इतराज़ात थे उसका जवाब पिछले साल हमने दिया। तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के सामने तुम लोगों को बिठाकर तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे तमाम जो मुतालिबात थे वो तुम्हें बताए भी गए और उनका हल भी तुम्हें समझाया गया। पिछले साल ये हुआ कि उन्होंने एक बात तो ये रखी कि कुछ लोग गैस चोरी करते हैं, एक ये बात रखी, और दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है। हमने दोनों बातों पे हमारे सारे साथी जो आज आपके इस मुजाहरे में मलिक नसीर अहमद साहब और नसरुल्लाह खान जेरी साहब ये और कोयटा के तमाम 9 MPA वो बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात तय हुई कि ये तुम्हारा कसूर है। एक आदमी अगर गैस चोरी करता है, तुम पूरे इलाके के 30-40 हजार लोगों को अपने हक से महरूम करते हो। ये तो बदतरीन फस्तायत है, ये बदतरीन जुल्म है। और वहाँ डिप्टी कमिश्नर कोयटा भी और कोयटा की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और DIG कोयटा जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का वो है सरबराह है, वो भी बैठा हुआ था। उन्होंने इनको कहा कि भाई अगर कोई चोरी करता है गैस, आप हमें बताएं, FIR काट करें। लोगों को एक जर्रे का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका गैस मिलना चाहिए। और इसी तरह अगर कंप्रेसर लोग चलाते हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कंप्रेसर चलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करो, हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे जो मसाइल हैं कानूनी वो हम पूरा करेंगे। तुम आवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम आवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? तुम आवाम का हक जिंदगी क्यों छीन रहे हो? तो इस दफ़ा भी जिस तरह साथियों ने आपको बताया कि इस वक्त भी हमने असम्बली में भी और स्पीकर चैम्बर में भी और आज आपके सामने भी हमने ये तमाम बातें रखी हैं कि कोयटा आप एक सौदागर हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप हमें गैस देते हैं, आप हमसे पैसे लेते हैं। पैसे तो आप सूद के साथ डबल और ट्रिपल लेते हैं, लेकिन गैस हमें नहीं बताते हैं। सारी दुनिया में जाकर देखो, ऐसा कोई सौदागर हुआ है जो लोगों को तो अपनी माल सप्लाई न करे और उनसे पैसे ले। ऐसा तो डाकू होता है, ऐसा तो जालिम होता है, ऐसा तो लोगों के हक पे डाका डालने वाले होते हैं। आपने गैस देनी है, हमने आपको पैसे देने हैं। हमने ये लोग अपने पेट काट कर अपने बच्चों का पेट काट कर तुम्हारे लिए महाना गरीब से गरीब तर लोग तुम्हारा जो गैस का फीस है वो तुम्हें अदा करके देते हैं, लेकिन जालिम तुम उनके बच्चों को इस सर्दी में फितरते हुए कांपते हुए देख रहे हो। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी ज़ईफ़ वालिदैन हैं, तुम्हारे घर में भी बड़े उम्र के लोग हैं, तुम्हारे घरों में भी बच्चे हैं। अगर वो सर्दी से काम के मरते हैं तो इनका खून सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गले होगा, इनका खून सूबाई हुकूमत के गले होगा जो खामोश और जो खरगोश के नींद में इस वक्त तो इनका फर्ज होता कि वजीर आला था, इनको कहता कि जी ये गैस तुमने फराहम करनी है बलूचिस्तान के लोगों को, ये गैस तुमने फराहम करनी है कोयटा के लोगों को, लेकिन उनको तो सिर्फ अपनी करप्शन और उससे सरोकार है, लोगों की गुर्बत
उनकी तबाही, उनकी बर्बादी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। रहे आप सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, आपका बलूचिस्तान और ख़ासकर कोयटा के तमाम इलाकों पर आपको गैस आप सप्लाई करते हैं, उनसे आप माहाना गैस का फीस लेते हैं। ये आपका फ़र्ज़ है, इसमें कोई रियायत नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इनको प्रेशर के साथ, फुल प्रेशर के साथ आप इनको गैस सप्लाई करें। और अगर आप गैस सप्लाई नहीं करेंगे, जीएम साहब, अभी तो बाकी लोग इनके हैं, जीएम आज नहीं है, वो कल आएगा। और मैंने डिप्टी जीएम का भी पता किया, वो भी शायद आज दफ्तर नहीं आए थे। इतने बाकी जो इनके लोग हैं, ये देख लें इस बात को, इस सारी सूरत हाल को, और इनको इत्तला दें कि ये गैस आपने देनी है, कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आप कारखाने से चलाते हैं सिंध और पंजाब में, तो हमारा हक है कि हम अपनी जिंदगियां बचाएं। हम अपनी इस गैस के ज़रिए हमारे बच्चे इस गैस के न होने की वजह से मौत का शिकार न हो, ये आपने पहुंचाना है। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है, न कोई दूसरी उधर मानी जाएगी, न कोई दूसरी बात तस्लीम की जाएगी। आप कहते हैं गैस नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। गैस लाना आपका काम है, गैस पहुंचाना। LNG भी आप बाहर से मंगवाते हैं। आप जब साल हर साल यहाँ लोगों से पैसे लेते हैं, तो आपको भी कभी जब ये जो आप देते हैं, आप सारे बिजनेसमैन हैं, जब बसों में लोग एक रूट पे जाते हैं, और उस वक्त ये होता है कि जब एक बस खराब होती है तो दूसरा बस किसी और कंपनी का ला के खड़ा कर देते हैं और उन सवारियों को पहुंचाते हैं। जहाँ कहीं कोई बस खराब हो जाए तो दूसरी कंपनी का बस लाकर इस कंपनी को छोड़ देते हैं, उन मुसाफिरों को अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपको भी बाहर से, जहाँ से आप, ये आपका एडिक है, ये आपका काम है, जहाँ से भी गैस है, अगर तुम कहते हो, हमने असेंबली में भी हमारे इन साथियों के सामने हमने उनको कहा कि जी ये बात हम नहीं मानेंगे कि गैस कम है। तुम 50 साल इधर से पैसे ले जाते रहे हो, आज अगर तुम कहते हो कि गैस कम नहीं है, तो आपके इस्लामाबाद में इस वक्त भी आपके जो कंपनी है गैस की, बाहर से आप गैस लाती हैं, तो वो बाहर से मंगवाएं और ये गैस जो है वो बलूचिस्तान तक पहुंचाएं। मैं आप हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ, आपके जज्बात की कदर करता हूँ। जितनी भी सियासी जमातें हैं, PDM के जितने साथी हैं, वो अगर यहाँ तशरीफ लाए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, और उसके साथ ANP के साथी हैं, उनके साथ अंजुमन ताजरान हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी एसोसिएशन है, जो भी यहाँ आए हैं, आप इन तमाम हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आप जिस दुख के साथ आए हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम आपके सामने इनको कहते हैं कि दूसरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमने उनको ये पहले से कहा है कि जब तुम फिर यहाँ इतने मज़े से तुम रहोगे इन बिल्डिंगों में, इन बंगलों में, इतनी ख्याल सो महाल सो जुनून, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये दफ्तर भी बंद होगा और तुमको 1 रुपया गैस भी नहीं मिलेगा। हम ये पैसे जमा करके किसी के साथ ट्रांजैक्शन करके हम गैस किसी जगह से लाएंगे, मगर तुम्हारी और इसके साथ साथ हम जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, ये बुनियादी तौर पर उसका फरीज़ा है। आज तो उसको भी आना चाहिए था। हम जो कराची में इनका MD बैठा हुआ है, उसको भी यहाँ आना चाहिए कि कोयटा के लोग किस मुश्किल में हैं, किस तकलीफ में हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे हरदिल अजीज और पुरजोश लोग, अपने हक के लिए खड़े होने वाले लोग, नारा लगाने वाले लोग, इंशाअल्लाह अजीज इन सब के घुटने फेंक देंगे और आप उसके मसाइल हल होंगे। जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते, उस वक्त तक हम आपके साथ होंगे। हम आपसे एक कदम आगे आपके मसाइल के लिए चलेंगे। आज जो आपने कमेटी बनाई है, क्योंकि आप इनके
जो बड़े हैं वो 2 नहीं हैं, आप बेशक उनके साथ अपने मुज़ाकरात करें। हमने परसों भी साथियों से कहा था कि आज कोयटा के जो MCAs हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, ये जाएंगे, लेकिन आज तो बाकी तो नहीं आ सके। यहाँ से जाकर हम दोबारा अपने कोयटा के MCA से रब्ता करेंगे और फिर कल तक ये भी आ जाएगा। हम इससे भी अपना जो रब्ता है इससे करेंगे, और अगर इस तरीके से बात नहीं बनेगी तो हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि फ़लाँ तारीख जो है वो हमारे एहतजाज का है, और फिर एहतजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ आने वालों का मशकूर हूँ, जितने आप मुआज़िज़ीन तशरीफ़ लाए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।